ठीक है सामने आ जाओ। लेकिन कैमरा दे दीजिए सामने भाई, खोल के तो आना ही पड़ेगा। अरे खोले देखो हमका चुका है, हम तो जाके नहीं पे पगलाया है सब। हाँ सत साहिब, सत साहिब दास, जय बंदी छोड़ के। आप सवाल पूछो, वो बोलेंगे तो आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम? रामनाथ दास। कहाँ से? ललितपुर यूपी। परमात्मा से कब जुड़े? 2013। 2013 में। तो आपका अनुभव बताओ कुछ परमात्मा के प्रति, मैनेजमेंट बारे में। सत्संगति में आपको कैसा लगा? सत्संगति सत्संगति मतलब यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रही है, उसमें क्या है। मैनेजमेंट वाले के साथ में रहे आप तो, हाँ उनके साथ में कैसा लगा? अभी आए यहाँ पे तो यहाँ कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा, मेजरमेंट किस मतलब ये वो अरे समिति मेजरमेंट वाले। हाँ अच्छा जी। मतलब वहाँ से यहाँ के इनको तो भगत जी वहाँ से और यहाँ ले अच्छा भाई हमें ढंग से तो बताओ कुछ क्या है, हमें समझ में आए है कि नहीं। एक जब तो हम दे पाएंगे जवाब। 2-4 सवाल करो बस। हाँ अब जो है ना मैनेजमेंट के जो बीच में रहे वाले हैं तो उनके बारे में कुछ बताओ, सच्चाई की उनकी। सच्चाई भगत जी कहाँ से हैं भगत जी आप? हम ललितपुर से हैं, रामनाथ दास, यूपी। अभी फिलहाल में कहाँ आए हैं आप? अभी हम आए हैं छतरपुर जिला। गाँव कौन सा है? ग्राम, हाँ ग्राम नगरौली। तो यहाँ पर आप किस उद्देश्य और किन कारणों से आए हैं, कुछ बता पाएंगे? हाँ क्यों नहीं बता पाएंगे। बताइए भाई हम तो सत्संग में सत्संगत में आए हैं। कितने तारीख को रखी गई थी ये सत्संगति? सत्संग थी 6 और 8 की, नहीं 7 और 8 की थी, और हम 6 तारीख को निकल आए हैं। ठीक है। तो आपको कैसा यहाँ पर महसूस होगा? महसूस का पहले तो हम अपने कोऑर्डिनेटर मंडल कमंडल से सबसे बोल के आए हैं। अच्छा। कि हम सत्संगत में जुड़ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा सीधा सिद्धांत है। हाँ। हम पहले नंबर कोई भी काम करते पहले हम उसको समझ लेते हैं, जब बोलते नहीं तो बोलना हमारा, हम बोलते नहीं हैं। ठीक है। हमने सत्संगत से हम पवन दास जो है ना पवन, उसकी वीडियो को ये लोग करते थे कि मना करते थे कि वीडियो नहीं देखना पवन दास की। तो हमने ठीक है भाई गुरुजी के आदेश हैं। और जब इन लोगों ने हमारे ऊपर करे, देखा हमने इन लोगों को समझा। तो इन लोगों का हमने देखा, ये लोगों के क्या है, ये 1 नंबर के मूर्ख हैं। इनका यही पता नहीं है। आप कैसे नहीं मूर्ख कह सकते हो? अरे तो अब हमारे पे गुजरी है तो हम बताएंगे, मूर्ख तो है ही 1 नंबर के जी। क्या गुजरी है भगत जी बताएं? ये इन लोगों के क्या है, इन लोगों के हर समय से अमास पुण्य जब भी देखो आदेश आदेश आदेश, हर बात पे आदेश पे आदेश। ये क्या है आदेश? जो गुरु जी की ज्ञान के विरुद्ध है। विरुद्ध हो या कैसा हो हमें पता नहीं है। अपन तो देखो पढ़े लिखे हैं नहीं, अंगूठा टेक आदमी है। पर इतना तो जानते हैं कि हर बात पे आदेश, अगर छींक आ गई तो आदेश। ये क्या है हमारा? तो हम तो समझ लिया कि धीरे धीरे हमें कोई मतलब नहीं है, ना तो मुझे सत्संगत से मतलब था और ना मुझे मेजरमेंट से। हम तो अपने परमात्मा के सत्संग सुनते हैं और जो गुरुजी के सत्संग बोलते हैं उसी पे हम चलते हैं। जो गुरुजी ने बोल दिया हम बात चलते हैं, हम किसी की नहीं मानते। आपको मैं बताना चाहूँगा ये सत्संगति कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई जैसे कि मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये कोई सिस्टम। सत्संगति का मतलब होता है सच्ची साधना जो परमात्मा के दिए हुए ज्ञान आधार से चल रहा है, उसे सत्संगति बोलते हैं। परमात्मा की चर्चा होती है, इसमें कोई कमेटी नहीं है ये कि मतलब कमेटी है मैनेजमेंट की कमेटी, ये सत्संग का मतलब ये है। हाँ, तो आपस में अगर हम लोग देखो सत्संगत की अगर चर्चा करते हैं तो वो भी एक सत्संगति, अगर परमात्मा की वाणियों का हम एक दूसरे के प्रति बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सत्संगत हम जानती नहीं है किससे बोलते हैं सत्संगत। और मेजरमेंट तो ऐसी जगह खुल के है, मेजरमेंट मेजरमेंट मेजरमेंट, तो चलो ठीक है मेजरमेंट मेजरमेंट लगे रहो। अपन तो गुरुजी के सत्संग सुनते थे और जो गुरुजी ने सत्संग में बोल दिया हम उसी को मानते हैं। ना हमने पीले पन्ना को आज माना है ना पहले मानते थे। और साथ साथ जितने हमारे अगर देख भी रहे होंगे, जो भी भगत अगर देख रहा होगा, मेजरमेंट वाले भी देख रहे होंगे, तो उन्हें सबको पता है कि रामनाथ किसी की बात नहीं मानता था। हमें क्या मतलब, हमें तो जो गुरुजी के आदेश हैं उसको मानते हैं। और गुरुजी के आदेश क्या है ये सबको पता है।
ये सभी जानते हैं कि गुरु जी के आदेश हैं सिर्फ सत्संग। और आप जो सत्संग में जो गुरु जी ने बोल दिया उसको आप मानोगे तो आप गुरु जी के शिष्य हो, अगर आप सत्संग की बात नहीं मानोगे तो आप गुरु जी के शिष्य नहीं हो। अब मेजरमेंट वाले ने जब भी चुनाव आता है कि गुरु जी के आदेश आ गए फलाने पे वोट डाल दो, ढिकाने पे वोट डाल दो। एक बार बताओ, गुरु जी ने तो सत्संग में ये बोला है कि भाई किसी को वोट जिसको आपका वोट है आप जिसका जहाँ देना दे सकते हैं। अब आप ये क्यों कहते हो कि इसको वोट डालो इसको वोट डालो? आपको क्या लेना देना राजनीति से? ये गुरु जी का आदेश ही ये नहीं, ये महेंद्र जी के आदेश है। एक हमें क्या पता महेंद्र कौन है? हम ना महेंद्र के अरे अबे तक हम महेंद्र को नाम ही नहीं जाना, शकल ही नहीं देखी कि कौन महेंद्र है कौन से सिलेंडर है। हमें काले ने महेंद्र सिलेंडर से बताइए। हमें तो गुरु जी का हमें कोई किसी ने तो जोड़ा तो है नहीं है। हमारा एक मोहल्ले का गया भाई साहब परमात्मा गए और भगवान ने हमारी पूरी करी तो हमने मान दी। हम तो गुरु जी को जानते हैं। महेंद्र कौन है जी कौन है? चलो अब जब खुल के जब मेजरमेंट बोल रहे हो उससे साथ संगत है तब विरोध हुआ तो पता पड़ा कि महेंद्र कौन है। हमारा सिर्फ विरोध ज्ञान से है। अगर जो ज्ञान के आधार पर चल रहा है भक्त भाई उसका सपोर्ट है, जो परमात्मा के ज्ञान के आधार से चल पा रहा है उससे हम सपोर्ट मतलब करते रहेंगे। और जो ज्ञान के विपरीत है उनका सपोर्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा दुश्मन है भाई, वो हमारे गुरु जी के ज्ञान के अनुसार नहीं चलता है तो हमारा उससे कोई लगाव नहीं। सौ किसी लिए वो चाहे मैनेजमेंट हो वो चाहे कोई भी। देखो हम तो सही कहेंगे, हमें कोई इंटरव्यू वो नहीं है। इंटरव्यू तुम ले रहा हो ले लो, हाँ ठीक है ना हमें मेजरमेंट से दुश्मनी है और ना साथ संगत से है। और हमारे एक अंदर ये है, गुरु जी ने यह कहा किसी से ईर्ष्या नहीं करना है। हम सब भाई भाई हैं, सब एक पिता की संतान है, चिंटी से लेके हाथी तक। जो अपनी करे जो जैसा करेगा वो अपनी करनी भोगेगा। हमें क्या मतलब है? हम किसी को दोष नहीं देंगे ना मेजरमेंट वालों को। अब ठीक है, अब वो सामने जब गलत करेंगे तो हम तो साफ ढोर करेंगे एक नंबर के। गुरु जी ने कहा कि 84 के ढोर, गुरु जी ने बोला है कि 84 के ढोर हैं। और संगत में कुसंगत बसे जैसे ही वन में बांस, ये भी गुरु जी ने वाणी बोली है। तो भाई संगत कौन है कुसंगत कौन है तो हम तो उसकी पहचान करेंगे। अब कुसंगत कौन है ये तो खुलेआम आ गई है कि गुरु जी आदेश कर रहे हैं कि आपको वोट कहीं नहीं देना है, आप अपने उचित जहाँ तुम्हें देना हो दो फ्री हो। लेकिन इनके आदेश तो सीधा सिस्टम यही है कि भाई गुरु जी के आदेश आ गए। हमें ये बताइए गुरु जी के आदेश का कोई सत्संग सुना दें कि गुरु जी के आदेश है कि इसमें वोट दे दो, या ये वीडियो दिखा दे। तो अपने सत्संग में बोला है कि ये ज्ञान का और ये राजनीति के 36 का आंकड़ा है। भाई हमें नहीं पता ना, हमने सत्संग सुना है। आपने सुना है तो अच्छा बात है, हमें दे देना डाल देना तो हम सुनेंगे। और जब हम सुन लेंगे तब बोलेंगे, वरना हम नहीं बोलेंगे। जो हमने सुना है ना, आपने सुना ठीक सुना भाई। जिस चीज को हमने नहीं सुना हम उसको क्यों बोले? हमने जो गुरु जी का सत्संग सुना है, गुरु जी ने हमने खुद हमारे पास सत्संग है वो डाल देंगे। और बात तेरे काम ना आवे संतो सरने लाग रही, ये सब आपने सुना होगा। और भाई हमने तो ये सत्संग सुना है। तो जब तो हमने वीडियो भी चलाई है, हमने प्रचार करा है, परमात्मा ने जो करवाया है। एलसीडी गाँव चलाई है और हम ये सत्संग चलाते थे, मतलब सारी चीज़ें दिखाते, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपने सुनी तो अच्छी बात है, हमें बता देना तो हम भी देखेंगे। हाँ वो देखो ऐसा है कि परमात्मा की दया से वो तो रजा है। गुरु जी ने जो जेल में हमें 6 महीना जेल में रहे हैं, और इसके बाद परमात्मा की दया से आप 6 महीने जेल में रहे? हाँ 6 महीने जेल में रहे, फिर उसके बाद छूटे। और मालिक की दया भी कि प्रचार छूटते ही साथ 1-2 महीना 6 महीने के बाद प्रचार चालू किया। मालिक की दया से प्रचार 2020 तक प्रचार करना था। इसके बाद हमने सत्साए घर पे अपने मजबूरी कर रहे और अपना लगे हैं, अपनी करनी चला रहे। लेकिन मेजरमेंट जो है, जितने भी ये हैं सुन रहे हो तो अच्छी तरह से सुन लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना तुमसे डर जा। ये तो हमने समझ लिया कि एक नंबर के ढोर हैं, क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं इन लोगों को। जो ढोरों की तरह तो जब पेशी पे जाते तब भी लगती हैं। इनका ना तो बैठने का ज्ञान ना उठने का ज्ञान, बकवास ज़्यादा करते थे। और जो सत्संग गुरु जी ने बताया हम उसको अमल करते हैं। सत्संग में अगर गुरु जी ने कहा हो कि इसको वोट डालो इसको डालेंगे। यार तो तुम तो राजनीति कर रहे यार। हमें बता दें कि गुरु जी ने कब आधार कार्ड आपके जमा करवाया नामदान पे? बरवाला में कभी नहीं करवाए जब तक हमने देखे है। अब तुम तो गुरु जी की हर चीज़ आधार कार्ड करो, ये करो वो करो, ये क्या है? तो इन लोगों से तो देखो ऐसा है कि मेजरमेंट अपनी जगह सही है और साथ संगत अपनी जगह सही है। साथ संगत का हमने जब वीडियो सुना कि साथ संगत से कौन सी वाणी है वह भेद जो पावे। हाँ और नहीं, हमने गुरु जी की वीडियो देखी है पवन दास की। जब पवन दास के नाम पे जो पवन दास की जो वीडियो सुनेगा उसका नाम खंडित हो जाएगा। भैया नाम खंडित ऐसे कैसे हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाएगा, सत्य बात है। हम जब गुरुद्रोही की वीडियो देखेंगे तो नाम खंडित तो होगा ही, ये कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन गुरुद्रोही का मतलब तो बता कि गुरुद्रोही बोलत किसके लिए है? जो गाली गलौज कर रहा वो गुरुद्रोही है, कि जो परमात्मा का प्यार से बोले बड़े भैया, हर बात प्यार से बोले, कि वो गुरुद्रोही है? नाम खंडित तो हमारा हो गया भगत जी, ये बात तो सत्य है। अब इनसे पूछेंगे कहाँ धुलवाएं, कौन सी ऑफिस में जाएं, भाई नाम खंडित तो होगा ना। अब ये लोग बताएं कि किस ऑफिस में रामनाथ का नाम शुद्ध होगा, तो मैं उससे चला जाऊंगा वहाँ पे, नाम शुद्ध कराएंगे। क्या करें भाई, मुर्गा हमने खाया नहीं, दारू हमने पी नहीं, शादी ब्याह में हम कभी जाते नहीं हैं, चाहे घर के हों चाहे पड़ोसी के हों, कभी नहीं जाते हैं, किसी की शादी में नहीं जाते हम। अब बताइए नाम खंडित हमारा कहाँ से हो गया? सिर्फ हाँ ये जरूर है कि हाँ वीडियो तो हमने देख ली पवन दास की। अब शुद्ध कहाँ होगा? जो भगवान आप बता देंगे मेजरमेंट पाए कि कौन ऑफिस में जाना है, हम पहुँच जाएंगे। ठीक, तो वहाँ जाए। अब नाम खंडित तो हमारा हो गया, क्योंकि हमने इन लोगों की, पवन दास ने जो वीडियो डाली है, तो भैया ये तो पब्लिक जो देख रही तो सुन ले अपने आप। ये गाली गलौज कर रहा साले रंडी के बीच, ये कोई गाली है? अरे तू मादा चोत कहते तो एक पर्सनल गाली हो गई, जनता में सबको फैला है कि चलो गाली चल जाएगी। लेकिन ये रंडी के बीच क्या है? ये कौन देता है ऐसी गाली? ये गाली उसने दी, का नाम हमारे संजीव दास कोऑर्डिनेटर दिल्ली वाले ने। ये क्या है रंडी के बीच? और एक विदेश दास का साले तेरे मुँह में मूतूंगा, तेरी छोरी के कोठे पे बैठा लूंगा। जब तुम उससे कह सकता है तो क्या मेरी बेटी से नहीं कह सकता है? मुझे गाली नहीं दे सकता ये। आप 20 साल से जुड़े हुए हो, आपको इतना भी तो ज्ञान बुद्धि विवेक होना चाहिए कि हम परमात्मा के शरण में जुड़े, तो क्या हमें ये गाली गलौज करना चाहिए? वो आप लोग मिशन चला रहे हो। ये तो परमात्मा ने खुद बोल रखा है कि ये मेरा मिशन है ही नहीं, आरएसएस समिति मेरी है ही नहीं। वो तो वीडियो मैंने देख ली है। अच्छा ये बात और है, ये बोलते भगत जी बात करो, गुरु जी के आदेश आ गए। अब बताइए मैं साकार से बात करूं कि निराकार से बात करूं? तो मुझे ये बता दें। साकार से बात करो। तो साकार में गुरु जी ने बोल दिया है कि ये मेजरमेंट मेरा नहीं है, साफ बोल दी है। और ये मुझे भी 15 बंधक बनाए हुए थे, जब वीडियो देख ली। आप कोई वीडियो दिखा दीजिए कि गुरु जी ने बोला है। अब ये तो ऐसा है कि आइडियो सुना दी कि सच साहेब आदेश आ गए गुरु जी के। भाई आदेश आ गए तो काल भगवान भी तो बोल रहा होता ना, वो कौन से इंद्रमती को सत्संग सुना आपने कि मेरे रूप में भी आ सकता है? तो क्या काल भगवान किसी के रूप में, क्या गुरु जी के रूप में कोई आवाज नहीं बोल सकता? बताइए, फोन पे तो बोल रहे हैं कि आवाज नहीं बना सकता काल भगवान। तो सत्संग तो हमने सुने रखे हैं, लेकिन हम नहीं मानते इन चीजों को। हाँ पवन दास को ने बोल दिया कि वो गुरुद्रोही है। चलो मुझे ये बता दें कि गुरुद्रोही कहाँ से है, किस प्रकार है, किसकी उसने गाली नहीं, बल्कि तुम लोग उसके लिए जा रहे, मार रहे, पीट रहे, लट रहे, तलवार से काट रहे। अभी कल परसों की साथ संगति थी। अरे जो हमने देखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं दिल्ली की। हम जो बात कर रहे हैं सुनो, अगर इंटरव्यू ले तो ढंग से लो, नहीं तो हमें नाम आपका छीले की बात नहीं चाहना है। अपनी बात करो, हम मतलब क्या है, कल क्या होगा मुझे कोई पता नहीं है, ठीक है ना। हमने जो सुनी है पवन दास की जो वीडियो देखी है, भाई गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया था 2012 का। अगर सारी मेजरमेंट सुन रहे हो तो 2012 का सत्संग सुन ले। गुरु जी ने क्या कहा कि दोनों पक्षों का ज्ञान देखिए, किताब भी पढ़िए, DVD भी देखिए, फिर आप निर्णय करिए। अब तुमने तो कही वो गुरुद्रोही है, अब गुरुद्रोही तो पूरा संसार है। तो जय गुरुदेव का आपको नाटक सुना हो, देखा होगा वो है, कहो तो हम थोड़ा सा सत्संग आपको इसमें सुनवा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलाना भाई भगत जी। लेकिन वो नहीं मुखारन से हम कहाँ तक बताएं भगत जी? अरे शॉर्ट में क्या बताएं, पूरी खुराक खाओ ना जब तो बुखार उतरे। आप ये सत्संग सुन सकते हो और फिर आप एक मीटिंग दाता स्वामी सतगुरु जय गुरुदेव इन सब ने मिलकर आगरा और उसमें उन्होंने पहले भी ये देखा कि क्योंकि उनके वस्त्रों की शिकायत की कि जी आपके विषय में रामपाल संत ऐसे ऐसे बोलता है, वो तो बहुत गलत कह रहा है। अपना दोनों समझदार को संकेत ही बहुत है। इन महापुरुषों को सचखंड का कख भी पता नहीं ना, सतपुरुष के बारे में जानकारी। और इतना टोल जोड़ कर काल के मुंह में झोंक दिया, करोड़ों व्यक्ति फूक दिए, इस काल के जाल में डाल दिए इन्होंने। और अब बिना मानते, अब इनके गुरुओं ने एक मीटिंग की, राधा स्वामी सतगुरु जय गुरुदेव इन सब ने मिलकर आगरा में। और उसमें उन्होंने पहले तो ये देखा कि
क्योंकि उनके भक्तों की शिकायत गई कि जी आपके विषय में एक रामपाल संत ऐसे ऐसे बोलता है, वो तो बहुत गलत कह रहा है। उन्होंने मीटिंग की, हमारी यहाँ से सीडी ले गए, वो उन्होंने सीडी देखा और सबको वहां बुला लिया। 600 एकड़ देखो सुनना आपने, जमीन किराए, पहली जनवरी की बात है 2012 जनवरी, और खड़ी फसल का मुआवजा दे दिया। इसी सत्संग से हम पवन दास से जुड़े हैं और ये सब जगह मुनादी करवा दी कि सबने आना है, गुरुजी एक नवी गल दसेंगे। तो इस श्रद्धालु तो पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या फार्मूला और बताओगे भक्ति का। कई लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए, 600 एकड़ जमीन, उत्तराखंड में करोड़ों आदमी आ जाए उसमें। पहले तो उन्होंने डिस्कस किया कि रामपाल का क्या करें इसका। अब रामपाल का क्या करेंगे, पहले तो अपनी किताब पाना फूको इनने, जब रामपाल का करियो कि मैं करोगे थे। तुमने लिख रखी तुम्हारे प्रवचन तुम्हारा ही ज्ञान, दास तो पढ़ के सुना हुआ है भाई, पुस्तक मोल ले रखी है। आप पढ़ो, औरों को पढ़ाओ, देखो ये महापुरुष ऐसा ज्ञान देते हैं। फिर सीडी दिखाई, उनका नहीं समझ में आई कि अभी केस करेंगे तो किस पे करोगे, इनकी दूरी पोल खोल लूंगा। फिर करके देखो एक बार, अगर ये थोड़ा सी हिम्मत कर लेते इसमें बैन लग जाए पूरे पंथ पे, इसका एक भी शब्द जनता में नहीं जा सकता इनका। ऐसा बेहुदा ज्ञान है इन लोगों का, कभी नहीं पता, दुनिया को करोड़ों लोगों को डबो दिया। फिर उन्होंने नवी गल ये दसी सबको कि किसी की पुस्तक नहीं पढ़ना, अब सुनना भक्तों, और किसी की सीडी भी नहीं देखना, वो नहीं लेना। ये नवी गल दस का सबका थपकी मार के भेज दिए। अब वो श्रद्धालु बेचारे वो न सोचे गुरु जी का आदेश हो गया, हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी। उनको इन्होंने पता है काल के जाल में बांध दिए, तो कति के ठड़ी बांध के झोंक देंगे उनके अंदर। ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत है, हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो। देखो हमारा भी सीडी देखो, उनकी भी सीडी देखो, तब निर्णय होगा कहाँ जा रहे हो तुम। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है। ठीक है जी, बंद करो। सच्चा भगत जी, इसी सत्संग को हमने फेसबुक पे देख लिया और सुन लिया, और ये सत्संग सुन के बस हमारी फिर हमने की यार बात तो सही है। जब गुरुजी आदेश दे रहे कि भाई किसी की पुस्तक पढ़ने में और डीवीडी कैसेट देखने में क्या दिक्कत है, हमारी भी पढ़ो उनकी भी पढ़ो। अगर आज जय गुरुदेव पंथ के लाने आदेश देता कि किसी की पुस्तक ना पढ़ें, आप लोगों को जितनी सब सेवा कर रहे हैं भगत लोग, पुस्तक सेवा सभी कर रहे हैं इस समय, तो ये बताइए जब जय गुरुदेव पंथ को आदेश है सारे भक्तों को कि किसी की पुस्तक ना पढ़े, उनका गुरुदेव का आदेश था ये। अब जो भगत समझदार है जय गुरुदेव का, तो भाई जब वो तो समझदार आदमी तो ये कहेगा पुस्तक पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई, तो उस समझदार आदमी ने पुस्तक ले ली। आज आप बताइए जय गुरुदेव पंथ के कितने जुड़ गए हैं, गुरुजी से कितने जुड़े हैं, पर क्यों जुड़े हुए, क्योंकि उन लोगों ने बुद्धि का इस्तेमाल किया कि हम गुरुजी की पुस्तक, यार गुरुजी ने बोल दी तो क्या हो गई, पुस्तक तो पढ़े, इसमें क्या लिखा है, जीव हमारी जाती है। तो आज उन लोगों ने पुस्तक पढ़ी हो, वो आज संत रामपाल महाराज के शरण में पहुंच गए। तो भैया हमने जो सत्संग सुना, तो जब गुरुजी ने बोला कि किसी की वीडियो देखने में, डीवीडी देखने में क्या दिक्कत है, किसी की पुस्तक पढ़ने में क्या दिक्कत है, तो यार तुम रामपाल ये वो पवन दास को जब तुम गुरु ही करार करें फिर रहे सिद्धि हो, तो मैं ज्ञान दो कौड़ी को है नहीं यहाँ। जब तुम पवन दास को तुम ऐसी बात करें, पहले जो सत्संग सुन लो, तो भाई हमने सोचा कि पवन दास की वीडियो देखने में क्या दिक्कत है, देखें भाई कितने बढ़िया प्रवचन सुना रहा जाओ, इसको भी तो देख लें। तो भाई तो हम देख ही रहे, और फिर आपकी वीडियो सुन ली हमने, कौन सी बात गाली गलौच वाली, रंडी के बीच फलाने बीच। भाई तुम 20 साल से जुड़े हो जब, तो हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और कौन भगत जो सुन लेगा तो वो पागल होगा कि नहीं होगा, तो भाई हम तो पागल हो गए। पहली वीडियो हमने बहुत सुन ली, और फिर हमने पवन दास की जब वीडियो देखी, तो भैया पवन दास की बोलता हमें कोई कहीं गलत दिखे भी नहीं है, वो तो प्रेम से बोलता है। और अगर तुम लोगों ने एक दाढ़ी में घूसा मार देना एक छाती में, तो तुम्हारी छाती फट जाए, वो कोई कमजोर नहीं है। पवन दास अगर तुम्हारी छाती में मार देना घूसा, तो तुम धरती में मिल जाओ। पर उसको देखो, उसने ज्ञान सुना जब तो वो डटा है। गुरुजी ने क्या कहा सत्संग में कि अगर एक कोई दूबरा पतरा भगत है और तुम उससे तगड़े भी हो, सुना है कभी तुम लोगों ने सत्संग के अगले बार आदेश आ गए, आदेश आ गए, आदेश से फिर डरे फिर
तो गुरुजी ने क्या कहा कि अगर कोई हट्टा कट्टा है और पतरा दूसरे पतरे ने अगर हाथ मार दो तो क्या वो हट्टा कट्टा एक घूसा मार दे तो धरती में मिल जाए बस छोड़ाओ। क्या पवन ने ये सत्संग नहीं सुना? उसने जब सत्संग सुना तभी तो वो तुम्हें घुसा ही ना, तुम्हारी कन पटी भेजे तो दांत गिर दे तुम्हारे छत्ती से जितने तुम्हारे अंदर हैं मुँह के अंदर। लेकिन तुम लोगों ने सत्संग नहीं सुना क्योंकि तुम लोग तो उसी के दांत तोड़ रहे। अगर तुम वास्तव में परमात्मा के भगत होते तो ये हरकतें ना करते जो आप कर रहे। अब ये बताइए कि गुरुद्रोही वो कहाँ से है? उस भगत ने ऐसे ऐसे सत्संग सुना है हमें कि जो आज तक हमें सत्संग नहीं मिली। और आज हमें गुरुजी ने सत्संग सुना है, हमने सुने भी हैं और देखे हैं। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि खुल चुकी है। और फिर दूसरी बात कि इनके पूरे हमने देख रहा है कि एक नंबर के कसाई हैं जी सारे। इनके नाम तो दया नाम की तो चीज़ है ही नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल दया नाम की चीज़ नहीं है इन लोगों के अंदर। ये एक नंबर के कसाई। हमारी बिटिया ख़त्म भाई, बिटिया की बता रहे बिल्कुल। जब लड़की ख़त्म भाई तो कोई भगत तो आना चाहिए हमारा जिला का। एक भी हमारे लिए कोई समझाने नहीं आया कि भाई जिसके यहाँ दुर्घटना हो जाए तो कोई आसपास के भगत तो आते हैं समझाने। अगर हमारी जगह कोई भगत कमज़ोर होता तो क्या वो टूटता नहीं, उसका परिवार बिखरता कि नहीं बिखरता? पर हम तो भगवान के सत्संग सुने रखे ना, हमें तो उस चीज़ का ज्ञान है, हम तो पूरे परिवार को अपने संभाल रहे। तो इन लोगों को एक भी नहीं आया कोई भगत। और फिर दूसरी बात क्या है कि जी तो देखो भक्ति करने परमात्मा ने कही भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। पहली बात तो ना तुमने जात खोई ना वर्ण खोई ना कुल खोई। आज तुम भी क्रिया कर रहा है, शादी ब्याह में जा रहा है। गुरु जी सत्संग में सुना भी रहे हैं कि शादी ब्याह में जाने के नहीं जाने वो सुनवा दें हम आपको सत्संग, जिसको भी हमसे बात करना है। तो इस प्रकार से हमें सत्संगत हमने वीडियो सुनी पवन दास की। अच्छा ये लोग क्यों मना करते हैं पवन दास की वीडियो को? इसलिए मना करते हैं कि जिसने पवन दास की वीडियो सुन ले वो ऑटोमेटिक वहीं भाग जाता है। क्यों भागता है भाई? कमी किस में है? पवन दास में है कि तुम लोगों में है? अगर कोई नया भगत नाम दीक्षा लेके आता है, लेने आता है इनके नामदान पे, आप कभी उसको फ़ोन लगाते दोबारा? भाई उसको तुम समझाते हो? कभी समझाते ही नहीं है तुम। नाम दीक्षा लो और जाओ। आज नामदान पे हम जाते हैं तो क्या कहते हैं? भगत जी सच साहेब हाँ क्या कोई सेवा? अगर सेवा हो तो आओ और वरना मत आओ। तो भगत जी नहीं ऐसे ही आए, थोड़े दर्शन करने आए थे, दंडवत करने के। गुरु अरे गुरु जी तो घर ही पे हैं। तब सही बात है, तो हमारा दिमाग तो सन गई। हमारी हमसे नहीं कही इन लोगों ने, हमसे नहीं की। सब भगत से ये बोलते हैं ससाय दास कैसे भगत जी? भगत जी मालिक के दंडवत कर जाते हैं, सामान आए थे बाजार लेने। अच्छा अरे नहीं भगत जी आदेश नहीं है गुरु जी के आने के। हाँ कोई सेवा हो तो आइए। बताइए सेवा क्या है? और आपने ये भी बोल दिया, नामदान वाले ये भी बोल दिया कि भाई भगवान तो आपके घर ही हैं। तो सत्य बात है, हम क्यों यहाँ मरवाएं आएंगे भट के? तो हमने नामदान दे उसी दिन से छोड़ दिया था कि हम नामदान पे अब नहीं जाएंगे। अभी हम पवन दास से भी नहीं जुड़े थे, सिर्फ इन लोगों की प्रक्रिया देखते रहे। जब जावे सत्साई भगत जी कोई सेवा हो तो यहाँ आप आओ, सेवा नहीं है तो जाओ। अब भैया से और भगवान तुम्हारे घर ही हैं तो सही बात है। या तो गुरु जी ने भी सत्संग में सुनाया है पूरा पश्चिम उत्तर वो मंदिर की नहीं बताई गुरु जी ने, यही तो बोले कि तो चलो मान तो जा बात तो हमने दिमाग में रख ली कि भाई अब सेवा हुई है तब ये हैं। अब भैया हम तो मजूर आदमी हैं, इनको तो बस रुपया देते जाओ, सेवा हो तो आओ नहीं वरना घर जाओ। तो हमने कि छोड़ो हटाओ, नाम खंडित हो जाए तो शाम सुद्धा। अब भैया नाम खंडित कैसे हुई? हम दारू पियाते हैं, उल्टे काम हम कर नहीं जा। मालिक की दया से हम ब्याह शादी में कहीं जाते नहीं हैं। हमें क्या करना है यार? हमें भगवान में लगा जैसे तैसे। और चलो परमात्मा है जो केस निपटाता जाएगा, अच्छा ही करेगा। अब और हमें टेंशन नहीं जा हटी एक टेंशन मेजरमेंट से भैया। अच्छा दूसरी चीज़, इनको बात करने का तरीका भी नहीं है। ये एक नंबर के सिर्री हैं, इन्हें बात करने का तरीका नहीं कि किस भगत से कैसी बात करना चाहिए, किस तरीके से। हमने अपनी बिटिया को देख भी गए तो इन्हें उसकी काका सुनाया, एक नंबर की है नंगा यार। अब इनसे का कहें भगत जी? जैसे कुछ ऐसा कह दे से इन्हें बुरा लग जाता। अरे लग जाए 100 बार हमारा कब उनका चूका यार ठिया पे धरे हैं कोआ। तुम अपने घर के हम अपने घर के। हम तो अपने परिवार से ये भी कह कि अगर हम मर भी जाना तो हाथ टीला पे धर के जलाया ही हो, और यदि कोई ना जलाए तो कुत्ता खा लें, कोई दिक्कत नहीं जा, बस भक्ति मत छोड़ना। ये तो क्रिया है इन लोगों की। भगत जी मेजरमेंट भाई क्या बताएं हम तुम्हें, हमारी तो कुछ शब्द ही नहीं कर रहे इनके बारे में। अब सारे भगत जानते हैं, इतना जरूर है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी भक्तों से यार ये मत सोचो कि वो एक बात बताइए आप, जो आदमी सत्य बोलता है, चलो वो पवन दास की वीडियो मत देखो, नाम खंडित हो जाए। अब ये बोल एक वीडियो निकालते कि गुरु जी के आदेश संजय पवन की जो वीडियो सुनेगा
वो गुरुद्रोही हो जाएगा, गुरु जी ने के आदेश है। और गुरु जी की ऑडियो भी सुनी हमने, ऐसा नहीं कि नहीं सुनी है। ऑडियो हमने सुनी है, ये बोला है गुरु जी ने कि जो पवन संजय है जो उनके संपर्क में रहेगा उसका नाम खंडित हो जाएगा। ऐसी निकली गुरु जी की ऑडियो साहब। ऑडियो निकली है लेकिन अरे हम बता रहे, तुम क्या बता रहे, हम बता दे रहे ना। ऑडियो निकली, चलो हमने भी सुन ली थी, पर हमें तो इतना ज्ञान है, परमात्मा ने सत्संग भी सुनाया है कि एक बिल्ली का बच्चा होता है। बिल्ली का बच्चा देखा गुरु जी ने सत्संग सुनाया बिल्ली के बच्चे पे। तो उसका बच्चा जब बिल्ली के बच्चे को वो चोंच में रख के और पेट में दबा के ले जाए तो दांत गपते थे, और वो अलग स्थान पर रखती है। क्यों? वे बच्चे क्यों नहीं रोते हैं? इसलिए नहीं रोते हैं वे बच्चे कि भाई बिल्ली के जो बच्चे हैं दांत तो कड़ रहे। उसे बच्चन को ये ज्ञान है कि जो मेरी मताई माँ ले जा रही कि मुझे कोई यहाँ दुर्घटना है। ये सत्संग में गुरु जी ने सुनाया है। अब ये बताइए क्या गुरु जी के पीछे तुम जो मेजरमेंट है जो पीछे लग गए तुम पवन दास के, तो क्या गुरु जी ने जब ये सत्संग सुनाया तो क्या इस माध्यम से नहीं कर सकते हैं कि भाई ये सारे पीछे पड़ जाएंगे उसके पवन दास की? तो ये तो बिल्कुल लठ लेकर पड़े हैं। और पहली बात तो वे क्या ही गया गुरु जी के ये मेजरमेंट मेरा नहीं है, ये मुझे भी बंधक बनाए हुए थे। और दूसरे पॉइंट देखा आपने, सब भगत थे वहाँ लड़ाई पे, इन लोगों ने एक फार्मूला फेंका वहाँ पे कि भाई गुरु जी के आदेश हैं कि जो जो भगत यहाँ रुका है उसको सभी को सार नाम मिलेगा। सो जय हो बंदी छोड़ की, फ्री में मिल रहा का सार नाम। अब 20-20 हज़ार में मिल रहा सार नाम, उतना तो फ्री में मिल जाता हमारा नगर में, तो डटे होते काहे नहीं दो। अब 20-20 हज़ार मिल रहा सार नाम तो हमारा तो सार नाम काम कर नहीं रहा। खैर हमने बंद भी कर दो सार नाम का, मतलब मिला है सार नाम, लेकिन हम नहीं हम चलाते नहीं है उसको। क्यों? इसलिए नहीं चलाते कि हमने 20 हज़ार नहीं भर पाए। अब वो दवाई काम नहीं कर रही ना। हाँ सही बात है, जब 20 हज़ार भर दें तो काम चालू कर दें, अब जब हो जाए सो। अभी नहीं भरे हमने। तो इन लोगों की तो ऐसी है कि क्या क्या सुना इन लोगों के लाने। तो गुरु जी ने जो बिल्ली के बच्चे का सत्संग सुनाया है, तो उस टाइम पे ये पवन के पीछे पड़े थे। देखो राजनीति जो भगत सत्संग सुनता है, वास्तव में अगर वो सत्संग सुनेगा तो वो पूरी सिस्टम को जोड़ लेगा, आप गुमराह नहीं होगी। और जी हमें कर नहीं सकत, हमें यार जगत नहीं कर पा रहा गुमराह, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? जगत नहीं कर सकत, हमें चूतिया नहीं बना पाए हैं जगत के आदमी, तुम क्या बना पाए हमें? तो बिल्ली का बच्चा का जो सत्संग गुरु जी ने सुना है, तो हमें याद आई कि जो पवन दास को जो ये लोग गुरुद्रोही करार कर रहे हो, गुरु जी ने भी बोल दी है, मान ली हमने बात। तो गुरु जी उसका बचाव भी तो कर सकते हैं कि भाई ये सारे कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। तो गुरु जी ने कहा एक काम करो बच्चा, इसका बचाना तो है। अगर उसको कह दे कि नहीं वो भगत सही है, तो अब बहल, क्योंकि मैं परमात्मा तो अंदर बैठे हो, ज्ञान सबको सुना दिया है। अब जब गुरु जी अंदर गए तो उस टाइम पे कौन सत्संग सुन रहा है, तो मैं दिमाग लगा रहा हूँ। अब धीरे धीरे हर आदमी सत्संग सुनने लगे। उस टाइम पे ये लोग लठ लेके पहुँच, मतलब समझ रहे उस पर। अच्छा उसने एक बात तो बताई थी, 25 एक मैसेज डाला तो कितने में पहुँचते। तो इसी प्रकार से गुरु जी ने बोल दिया होगा कि भाई वो गुरुद्रोही हैं, दोनों उनके संपर्क में ना रहें। अच्छा संजय पवन हमारे ललितपुर में आए थे, होटल में रुके थे। उस समय पे हम भी मिल भी गए थे, प्रभुदास थे, हम लोग गए थे। उस टाइम पे ये चल रहे थे सही तरह से, जैसे चल रहा है, हमें क्या जानकारी है इन लोगों के बारे में। पर ये जरूर है कि हाँ गुरु जी ने अगर बोल दिया है तो उन गुरु जी ने इसीलिए बोला है कि ये खा लेंगे उसके लाने। तो परमात्मा ने कही एक काम कर, जितने कांटे गड़ेंगे दांत गड़ेंगे गड़े लेंगे, अगर ज्ञान होगा तो वो डट जाएगा, अज्ञान होगा तो हट जाएगा। तो गुरु जी ने कही ये दोनों गुरुद्रोही हैं, तो इसलिए संगत उनका पीछा ना करे और जो मेजरमेंट बाय शांत बैठ जाए। इसी प्रकार से गुरु जी ने बोल दिया होगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि बचाव तो गुरु जी करेंगे ना अपने बच्चे का। अब तुमने पकड़ ली भीड़ कैसी पूछ, नहीं साहब अब चलो आप मान ली हमने वो गुरुद्रोही है। अब ये बताइए कि अब जो सात संगत जो चल रही है, उस समय तो नया था। अब उसने उस समय पे उसने वो तलवार लेके पड़ा, वो क्या नाम उसका, देशराज का नाम है उसका, MP का विष्णुदास, वो तलवार लेके पड़े। वीडियो देखी साहब हमने, भगत जी वीडियो देखी है। वो तलवार लेके पड़ा और लठ लेके पड़े बेचारा वो भगत जी बच्चा बैग लेके वो दबा के भागे। अरे निकम्मो तुम्हें इतनी शर्म नहीं लग रही? परमात्मा ने कब कही कि तुम भगत भाई को मारो किसी को? अरे चिंटी को तो मारने को आदेश नहीं है, तुम इतने बड़े आदमी को मार रहे बताओ। अगर चिंटी को पाप बताओ गुरु जी ने, तो तुम इतने यहाँ भगत को मार दो? पहले तुम्हें दिमाग तो ये होना चाहिए। और तुम अपने कर्म खुद ही फोड़ रहे भाई। आप लोग अगर ज्ञान समझे हो तो ढंग से करो। हम भी जेल सेवा में हैं, हमें मालूम है कि जी हमारी टोटियाँ पकड़े हैं आप, हमें मालूम है। काहे कि हम इतने आ गए सात संगत में, तो भगत जी अपन परमात्मा की दया से सब कोऑर्डिनेटर से मंडल कमंडल जितने हैं इन सबसे बोले आए कि हम सात संगत में जुड़ रहे और हमारी तुम्हारी सत्संग है। इन कम पहली ही जो सात संगत है हमारी,
और आगे आ पाए या ना पाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम साथ संगत से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। ये हमारा सिस्टम है, इनको तो हमने समझ लो सिस्टम एक नंबर के लिए ढोर हैं। तो इन लोगों का क्या है कि अब जी हम आज देखो परमात्मा की दया से जेल सेवा है। भगत जी जितने सब सुन रहे हो, कल के दिन अगर कोई गोली मार दे हमें तो ध्यान रखना, एक केस उठा लेना हमारा, नहीं तो ये लोग तो मार डाले, हमारे टेंटुए दबा दें, ठीक है ना। हमें कुछ भगत हैं, ऐसा नहीं हमें तो ऐसा नहीं भगत जी। देखो दास को एक बात ये भी है कि हम जेल सेवा में हैं परमात्मा की दया से, 6 महीना पड़े रहे, और जितने ये मेजरमेंट वाले सब हमें जानते हैं, इन्हें सबको पता है। हाँ ये जरूर है कि अब साथ संगत में जुड़ गए तो हो सकता है जी हमारे टेंटुए पकड़ जाए। हाँ भाई सही है, क्या कि हमें जाने हैं ना वहाँ से, जैसे हमारी जो तापेशी लगेगी ना तो हम जाएंगे तो जरूर। अब जाएंगे तो भी तो पक्का है, जब पवन दास को जब मर्डर करने के चक्कर में तो रामनाथ दास को नहीं कर सका था, क्यों नहीं कर सकते हैं। और ठीक है पवन दास तो कुछ दिन रहा होगा इनके साथ, और हम तो इनके बीच में बैठा शुरू ही से, जब से हमारी तारीखें पेशी लगाई तो हमें तो इनके पूरे लक्षण पते हैं जो कितने पानी में हैं, हमें पूरी जानकारी है इनकी। कुछ भगत गुरुदोई हुए थे उस समय जेल सेवादार वाले, पर वे क्यों छूट गए पता नहीं है। उनने ढंग से सत्संग सुने या पवन दास की वीडियो ढंग से देखी कि नहीं देखी। अरे पवन दास तो बोलता है पहले, फिर वीडियो सत्संग गुरु जी के रख देता है, तो हमें पवन दास से क्या करना। हमें पवन दास कौन है, हमारा भगत भाई है, प्यार से बोलेगा तो हमारा भाई है, अगर गाली गलौज करेगा तो भाई साहब सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा वो। तो पवन दास जो वीडियो सुनाता है तो वो गुरु जी के सत्संग सुनाता है। आज तक तुमने कौन से सत्संग सुनाए ऐसे कि जो हमारे दिल में उतर जाए भक्तों के। तुमने तो बस 2-3 सत्संग चला दे, जय हो बंदी छोड़ की सत साहिब, और जय बाप, मतलब 2-4 सत्संग चला दिए लोग बच्चा सा सत्संग में, और कुछ नहीं। अरे भगत की तुम कौन दृढ़ता बनाते ही नहीं है। आज जो पवन दास जो सत्संग निकाल के दे रहे जो, हाँ ये लोग ये भी कहते हैं कि वो पवन दास जो है ना वो गुरु जी के सत्संग काट के सुनाता है, ये सुना है मैंने, वो कटिंग करता है गुरु जी के सत्संगों की। ये करना चाहिए। पहले एक बात बताइए, आप लोग सत्संग सुन रहे हैं तो क्या गुरु जी ने जो गीता पान कुरान बाइबल जितने बताए तो क्या गुरु जी पूरी किताब पढ़ के सुनाते हैं क्या। गुरु जी क्या कहते हैं कि यहाँ बेटा एक पॉइंट समझना, पॉइंट, तो गुरु जी अपना एक पॉइंट बना देते हैं, अब पॉइंट पे तुम समझ जाओ। इसीलिए पवन दास जो गुरु जी खुद कहते हैं सत्संग में कि आप सत्संग सुनते हो सुनते रहो, और गुरु जी जब कभी बीच में आता है एक पॉइंट तो गुरु जी कहते देखो बच्चे यहाँ पॉइंट है एक, ध्यान से सुनना, उसी पर वो केस न पढ़ना है। अगर जो वकीली पढ़ाओ तो वो ध्यान से सुन ले ये चीज़, तो वो पॉइंट के पूरे वकील गुरु जी की दया से वो पूरे सुनाता है सत्संग। अब हम लोग सुनते हैं तो भाई हमने तो सत्संग सुन ला, एक से एक सत्संग। मेजरमेंट कहती है कि भाई राजनीति में आइए गुरु जी की याद है तुम्हारी देह है, तुम्हें सब काका से भी हो। अब हम मुँह पे याद गाड़ी, लेकिन अब का करे जाए, तुम्हें कहें का ऐसे रह जा रहे कि हम तुम्हें अब का बताएं। बताओ कौन सी जगह गुरु जी ने कही कि फलाने को उस टाइम पे ये क्या बोलते थे खट्टर। हम भैया जंतर मंतर पे खूब गए भगत जी, खूब नारे लगाए, बंदी छोड़ के दम से नारे, हम मोड़ा हार का नारे लगा खूब बोले हमारे पूरे बच्चा नाम से खट्टर तू मुर्दाबाद, कोई ना काका बोलवा डाले इन लोग। हाँ कैसी खट्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसी बोलती ना। तो अब भैया वो खट्टर मई है, अब बताइए आपको इस सरकार का नाश होगा। अरे तुम पहले बुद्धि विवेक टिक तो लगा लो कि कौन सी सरकार नाश होगा। गुरु जी ने लिख के नहीं क्या आपको कि बीजेपी का नाश होगा। हाँ होगा इस सरकार का नाश, तो पर ध्यान करो 2006 में किसने कौन था जिसने पूरी रचना रची है, उसका नाश होगा। आज बताइए पंजा कहाँ पर है, तो पर पंजा की बोली हुई ना गुरु जी ने, बताइए आप। अब कई सरकार का नाश होगा, पहले पता ही नहीं है तुम्हें कौन सरकार का होगा, क्या बीजेपी का होगा। तुम्हारे बाप हम तुमसे कहा गए भगत जी हो, तुम लोग कहा बताओ तुमसे क्या बोले हम, हमें तो ऐसा लग रहा हो कि कछु नहीं कह सका, तो हमने बम हो तो धर देते तुम्हारे जगह। समझ में आई हकीकत, कह हंस नहीं रहे हम, अगर बम होता तो हम धर ही देते सीधो। क्या कहें तुम लोगों की, आज भी खट्टर सरकार है, दोबारा जीत गई ना, आज भी मोदी है। अरे इनने हमें जूता घलवाया यार गाँव में गुरु जी। अब हमारे भगत कुछ ऐसे हैं, आदेश आ गया गुरु जी के फलाने साइकिल जीतने हैं, बस साइकिल नहीं जीती थी भगत जी, एक गाँव में बिद गए थे हम ठकरास में, गाड़ी खड़ी कर दी, हाँ आए भगत जी सत साहेब, क्या रे तेरे गुरु जी कहते कि वो संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, और साइकिल जीते को जीत गा फूल। अरे हमने किया तो फंस गई पंचायत, फंस गई थी भगत जी पंचायत।
तो भगत कह देते हैं। जब तुम लोग जब कहोगे संत वचन पलटे, बताओ कितने वचन नहीं पलटे संत के तुम लोगों ने। मंजू बहन कह रही कि गुरुजी 3 महीना में निकल के आ जाएंगे ना, हमेशा खिलाना। अबे तक 3 महीना नहीं भाई। हाँ, और वो विष्णुदास की वीडियो देखी भगत जी, वाह क्या बात है, एक नंबर। अरे भगत जी बा तो गर्दन ऐसा लग रहा जैसे, ना 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 गर्दन बा तो हमने समझी वो गर्दन की जो बात चली थी कि दास गर्दन कटवा देगा। अब तो सही कहते वो गेंडा स्वामी, उसने बोला कि गर्दन कटवा देंगे। अब बताइए भाई, चल भाई परमात्मा का बच्चा कटवा दे। 6 महीने का टाइम दिया था, मुझे बता गणेश जी बीत गई, आज तक उसका एक रोमा नहीं कटा, गर्दन तो बहुत दूर। जलराम दे दिया। तो क्या है, आप लोग जितने भी भगत हैं ये मत डराओ कि पवन दास की वीडियो ना सुने। आज हमारे गुरुजी हैं, हमें ये बताइए पूरे विश्व के साधु संत सब रे, ये पूरा संसार कह रहा है कि गीता का ज्ञान किसने बोला है। पूरा संसार कहता है कि गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान किसने बोला। ये गुरुजी हम लोग शिष्य बोलते हैं, रामपाल जी के जो जितने शिष्य कहते हैं कि गीता का ज्ञान काल ने बोला, मान ले भाई। और पूरा संसार ये कह रही है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला। तो अब बताइए हम संसार की माने कि इन लोगों की माने। ये 4 आदमी और संसार कितना है, तो गीता का ज्ञान किसने बोला। हाँ, अपन को पता है कि गीता का ज्ञान काल भगवान ने बोला, प्रमाण तो है, सत्य बात है। पर संसार कह रहा कृष्ण ने बोला। तो मुझे ये बताइए कि हम साकार की माने कि निराकार की माने। ठीक है, तो हमारे जब गुरुजी साकार में कह गए कि मेजरमेंट मेरा नहीं है ना, मेजरमेंट जो भी बोला तो तुम लोग का बोला था, हमें कोई पता ही नहीं है। सारी बोल गए गुरुजी, साक्षात कह गए, साकार में कह गए, निराकार में। अब जो निराकार में जब वीडियो डाले, बात थोड़ी हम माने यार, वो क्यों माने जब गीता का ज्ञान सबको पता कि कृष्ण ने बोला। वो निराकार में बोला था, भूत बन के बोला ना। तो भाई ये तुम तो निराकार में बोल रहे ना, तुम तो ऑडियो सुनवा रहे कि लो गुरुजी के आदेश। चल मान लो गुरुजी के हैं, तो ये तो हम भी जेल में हुआ है भगत जी, परमात्मा की दया से 6 महीना रहे। कुल 5 मिनट बात होती है, 5 मिनट तुरंत फोन छुड़ा दे। अब इतनी लंबी बात थोड़ी हो, चलो अरदास इतनी थोड़ी लगे, 1000 10,000 अरदास जा रही हो जी ना। अब ज़्यादा तुम लोग भगत सारे समझ लो कि किस प्रकार से जी लोग अरदास लगाते हैं। और क्या ही भगत सुन लेना भाई आराम से, जिन जिन ने ये पाठ सेवा और जो सेवा करे हमें बता दे। मैं अगर रामनाथ दास को नंबर डालेंगे फेसबुक पर देख लियो किस किस को लाभ मिले। हमें बहुत से फोन आए, रामनाथ भगत जी ये बात तो सत्य का नुकसान होता है, हमें बताओ किसको लाभ मिला। किसी को लाभ नहीं मिलता है, सबको नुकसान में जा रही गाड़ी और जाएगी, क्योंकि गुरुजी का आदेश जो है वो तुम मान ही नहीं रहे। अरे गुरुजी का आदेश सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई सुबह का नित्य नियम, संध्या आरती, सत्संग, ये सुनो, ये है गुरुजी के आदेश। हम तो वही पंडिताई में फिर पीछे पड़ गए जो पहले थे, वही गुलामी के फिर चक्कर में अपन लोग पड़ गए हैं। जैसे पंडित नहीं बैठ गए जो रामायण 5वीं के लाने, ऐसी जी नाम होते भी बारह होते बैठ गए सब। हमने चलो पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चल रही मेजरमेंट, ऐसी नहीं सादा सैंपल, ना कोई पाठ सेवा ना कुछ सेवा, बिल्कुल आराम से चलत रही। हम अच्छे लगे तो बढ़िया, शांति से, कोई दिक्कत नहीं। अब तो भगत जी इन लोगों ने इतना ड्रामा कर दो कि कोई ना कौन सी कंपनी के फूल लगा रहे बताइए आप हैं, कौन सी कंपनी के फूल, कौन सी कंपनी के सिस्टम बना रहे कि इनका कोई समझ नहीं। एक और पाठ जो करते हैं ना ये लोग, हमने वीडियो देखी है। खैर गुरुजी ने एक सत्संग में सुना कि अगर दास की कैसेट लगा के कोई पाठ हो रहा है तो वो भक्तों को लाभ देगा। ये हमने सत्संग में सुना गुरुजी के। मैं पवन दास से दुश्मनी नहीं है ना, पवन दास ने सुनाया मुझे, पर सत्संग में सुना है। तो ये हमने पाठ का सुना कि भाई गुरुजी तो बता रहे हैं कि जो पाठ जो करोगे ना, तो पर दास की अगर कैसेट लगा के कोई करेगा तो वो सभी भक्तों को लाभ होगा। और अगर तुम अपने आगे ये झाड़ू पोंछा करोगे तो किसी को लाभ नहीं हो, खुद भी नरक में जाओगे, संगे जा भीड़ चाल जितनी ये भी जाएगी। तो ये तो अभी हमने पाठ जो गए थे ना, तो हमने भक्तों से पूछा कि भाई भगत जी एक बार बताइए क्या ये सत्य है। कि हाँ भगत जी वो तो अपने आगे पाठ करते, तुम्हें नहीं, आप खुद समझ लो। जैसे अपने गाँव में रामायण बचत थी ना मंदिर पे, कि 1 घंटा तू बैठ जा, 1 घंटा तू बैठ जा, लगे गावे के लाने, मतलब ऐसे रामायण बांधती ना गाँव में। इस प्रकार से इन लोगों ने ड्रामा चालू कर दिया ऐसा चालू इन लोगों ने कर दिया। अब बस इनका तो एक ही जरिया आने दे, बस इनका एक ही सिस्टम है, दान दो और भागो।
पूरा अभी जो चला था इन लोगों का लॉकडाउन, बारे लॉकडाउन नहीं आ, जो लोग लूट दो नहीं आ तो हाँ वो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को लॉकडाउन नहीं लूटडाउन। हाँ बहुत लूटे भगत जी, मान लेते से पूरा भर के, कोई ने पिसी कोई ने पैसा। एक घर में अगर 4 भगत हैं तो एक भगत पे रख दें 500 रुपया, तो भैया 2000 3000 जीने जैसी दे। चलो ठीक है, मान लो परमात्मा के आदेश है कि सेवा है ही, मान ली हमने आपकी बात कि सेवा है, दास है, आदेश आ गए गुरु जी को तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात है भाई, करना चाहिए सेवा। तो भैया एक बात बताइए भगत जी हो कि जिस जिला की सेवा है उसी जिला में रहना चाहिए कि पूरा माल भर के हरियाणा भेजना चाहिए? अरे वहाँ तो पैसे वाला है, वहाँ क्या कमी है हरियाणा में बताइए? क्या हमारे ललितपुर जिला में क्या सेवादार है नहीं यहाँ? क्या गरीब भगत है नहीं यहाँ? तुम तो पूरा माल भर और सीधे ले गए। झांसी में हम नामदान पे गए हैं, सेवा करी है, उनके भी बोलचाल हम अच्छी तरह से जानते हैं। और परमात्मा की दया से अब इनकी काका सुना भगत जी। अब देखो दास, तो तुम समझ लो कि रामनाथ दास तो जेल सेवा में है। भगत जी हो ध्यान से सुन लेना, अगर कोई दुर्घटना हो जाए हमारे साथ तो मुझे तो पता है कि जो मेजरमेंट वाले टेटुआ मस्केंगे हमारा, क्यों कि भाई हम तो खुल के आ गए और खुल के आएंगे भी क्योंकि हम तो साथ संगत से जुड़ चुके हैं खुल के बिंदास। देखो परमात्मा ने कहा है कि बचाव तो करने पड़ेगा, टॉमी काट भी आए तो थोड़ी लठिया तो दिखाने पड़ा था। अब परमात्मा तो देख ही लेकर, ये तो कसाई बैठे ही हैं पेड़ मार भी गिरा तो क्या परमात्मा देखेगा? यार तुम कैसी बातें कर रहे हो भगत जी, परमात्मा ने ज्ञान दो तो अब ज्ञान से कहाँ तक मारे ने, तो अब क्या बताएं, अब कहीं नहीं कह पा रहे बम पूछ लियो ना, बम रूस वालों। तो भगत जी ऐसा है कि ये लोग वास्तव में, अब देखो हमारी है पेशी, हम सभी साथ संगत जितने भगत हैं यहाँ बैठे हैं, कोई भी अगर कुछ हो जाए, ऐसा नहीं अगर ये लोग हमें जान से मार दें तो ऐसा नहीं कि आप लोग हमारे बच्चन के लाने, परमात्मा के बच्चा हमारे तो है नहीं है, लेकिन लोग उम्मीद में अपनी माने गए। तो भाई इन लोगों का आप लोग ध्यान करना, क्योंकि हमें डर बैठ रहा है एक चीज़ का, जरा बना भगत जी, मुझे डर एक चीज़ का है, इसी बात का डर नहीं है, डर तो वैसे हम डराते ही नहीं यहाँ, बस इसी चीज़ का है कि भाई ये लोग हमारा टैटू जरूर पकड़ेंगे, ये तो बात सत्य है, क्योंकि हमारी पेशी लगती है, जेल में लगती है ना तारीख पे। और अच्छा ये लोग हमें समझाएंगे भी, ये लोग ध्यान से सुन लेकर रामनाथ दास से बिल्कुल ना बात करें, चुपचाप रहें। हम देखो ये भी आप लोगों से कह रहे हैं मेजरमेंट ना हमसे बहस करें, आप अपनी करिए, परमात्मा की दया से हम अपना करेंगे, ठीक है? हम अपनी पेशी पे आएंगे, अपनी पेशी करेंगे, तारीख अपनी करके अपने घर आ जाएंगे। भाई तुम क्या कर रहे करो। हाँ एक और आपको मैं बता देता हूँ ना, हम किसी भगत को पद के फ़ोन लगाएंगे जो मेजरमेंट से जुड़े भाई हैं भगत, ना हम किसी के घर जाते हैं जब से जा भी नहीं रहे, और ना जाएंगे, और ना हम किसी से बात करें। हाँ यदि कोई भगत हमें फ़ोन लगाएगा कि भगत जी, तो हम सच्चाई सुनाए में फिर पीछे नहीं हटेंगे, पर उपद के हम किसी से बात नहीं करेंगे। और यदि कोई ने हमें भक्त ने फ़ोन लगाया है तो हम उससे बात करेंगे, वो कहें भगत जी आप क्यों चले गए, तो भाई हम तो आपको सच्चाई बताएंगे, उसको झूठी मात्रा नहीं चढ़ाएंगे। बस अब आपके ऊपर, अब आपको पीला पन्ना काटना है या सफ़ेद करना है या गुलाबी काटना है, जैसे भी न्योते फेंकना है वो आपकी मर्जी। हाँ एक बात कृपया ध्यान रखें, नंबर जरूर लिख दें हमारा, अकेला नाम नहीं लिखें, रामनाथ दास ललितपुर गुरुदोही होगा, आदेश आ गया गुरु का, तुम्हारे आदेश तो जेब में रहता हमेशा, याद रहता मैं तो तुम्हारे तो हमेशा जेब में रहता आदेश। पर इतनी कृपा जरूर कर देना कि दास का नंबर जरूर लिख देना, और इस गुरुदोही भाई का नंबर जरूर लिख देना कि रामनाथ गुरुदोही ललितपुर यूपी, रामनाथ दास, नंबर 96-20-90-11 लिख लेना भगत जी। कोई भी अगर जब वीडियो सुने तो नंबर लिख लेना दास का, 96-5-21-20-90-11, ठीक है ना? ये नंबर है हमारा। सत साहिब जय हो बंदी छोड़, लेकर ध्यान करिए, टेंट को नहीं दबावेंगे हम।